दोस्तों आम का मौसम आ गया है और कटहल भी अच्छे से मिल रहे हैं मार्केट में। तो मैंने सोचा कि चलो आज इसका कुछ बनाया जाए। तो मैं बनाने वाली हूँ कटहल का और आम का मिक्स अचार। तो इसके लिए मैं कटहल लाई थी और इसे मैंने काटा है। इसे काटना थोड़ा सा कठिन होता है लेकिन कट जाता है, बहुत अच्छे से कट जाता है। तो सबसे पहले लीजिए आप बड़ा सा फसूल, जिसको हम लोग हमारे यहाँ फसूल कहते हैं, और देखिए इससे मैं इसे गोल गोल काट रही हूँ और छोटे छोटे टुकड़ों में काट के, और उसके बाद आप चाहे तो इसे चाकू से काट सकते हैं। लेकिन बड़े को काटने के लिए आपको इस तरीके के हंसुआ की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। अगर आप चाकू से भी काटें तो थोड़ी सी सावधानी से काटें, क्योंकि ये बहुत टाइट होती है। और हाथों पे थोड़ा सा तेल का इस्तेमाल करें ताकि ये आपके हाथों में इसके जो दूध है, जो गोंद बन जाते हैं, तो उसको वो आपके हाथों पे चिपके नहीं और बहुत अच्छे से ये कट जाएगा। तो इस तरीके से मैं इसे काट के, और देखिए इस छिलके भी उतार दूंगी ताकि हमारे कटहल जो है बिल्कुल अच्छे से बन के तैयार हों। और इस तरीके से काट के मैं इसका बीच वाला जो पार्ट है, टाइट वाला जो होता है, उसे भी अच्छे से निकाल दूंगी ताकि हमारे कटहल जो है वो बहुत अच्छे से बन जाए। तो दोस्तों ये करना बहुत ज़रूरी होता है, बीच वाला पार्ट निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बीच वाले पार्ट नहीं निकालेंगे तो वो बहुत टाइट हो जाता है। तो इस तरीके से देखिए मैं दोनों तरह से आपको काटना बता रही हूँ, नहीं तो ये हाथ कटने का चांस ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से आप आराम से इसे कटहल को काटें, चाकू से भी इस तरीके से काट सकते हैं और ये बहुत अच्छे से कट भी जाता है। बस थोड़ी सी सावधानी ज़रूरी होती है इसके साथ। तो इसे आप इसी तरीके से काट लें, और दोनों तरीके मैंने बता दिए, आपको जो आसान लगे उससे आप काट सकते हैं। तो हमारे यहाँ तो ये फसूल या हंसुआ जिसे कहते हैं उससे काटते हैं, और बीच वाला जो कठोर भाग होता है उसे भी निकाल लेते हैं अच्छे से, ताकि ये हमारा अच्छे से बन के तैयार हो जाए। और इसे बहुत बड़े बड़े टुकड़ों में नहीं काटेंगे, इसे हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में ही काटेंगे। तो इस तरीके से मैं इसे कटहल को काट के और अच्छी तरीके से छिलकर मैंने काटा है, और इसे मैं अच्छे तरीके से धो लूँगी एक बार। देखिए कितने अच्छे से हमारे कटहल जो है और इस तरीके से भी बन के तैयार हो जाते हैं। तो बस इसमें कुछ ज़्यादा टाइम लग जाता है, बाकी आप बहुत आराम से इसे बना सकते हैं। तो ये है हमारा कटहल, हमारा जो कटहल है वो बिल्कुल अब कट के रेडी है। तो इस तरीके से इसे हम लोग काट लेंगे। इसे काटना दोनों तरफ से अच्छे से छिलके और बीच वाला टाइट पार्ट निकाल के और छिलके अच्छे से उतारे, ग्रीन बिल्कुल नहीं छोड़े, नहीं तो ये कुछ काला सा दिखता है। और इसे मैंने धो लिया है एक अच्छे से पानी में डाल के, थोड़ी देर छोड़ के, और इसे मैंने निकाल लिया है एक बर्तन में। और ये है आम, कच्ची कच्ची आम कितनी अच्छी लगती है। तो हरी हरी आम थी, तो इसको मैंने लिया है और इसे अच्छी तरीके से छील लूँगी। तो इसे काटना और छीलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आम को काट के छील लूँगी, और ये बहुत अच्छे से छिल के, और फिर इसमें गुठलियाँ नहीं हैं, बिल्कुल अंदर जो सख्त पार्ट वाली गुठलियाँ होती हैं वो नहीं है इस आम में। तो इसे अच्छी तरीके से मैं काट के और छिल के काट लूँगी। तो ऊपर वाले टॉप वाले भाग को मैंने काटा, और इसे मैं एक पीलर से ज़रूर से इसे अच्छे से छिलके उतार दें। आप चाहे तो छिलके के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन मैं छिलके उतार कर बना रही हूँ। तो ये बहुत अच्छे से बन के तैयार होता है। तो इस तरीके से मैंने सारे आम को छील लिया है, और इसमें थोड़े थोड़े हरापन मैंने छोड़े हैं जान के, ताकि ये जो अचार है और छिलके देखिए कितने अच्छे से निकल गए हैं हमारे। और ये है आम, और इसे मैंने धो लिया है, छिलने के बाद अच्छे से धो लिया है, और इसे मैं टुकड़ों में काट लूँगी। इसमें मैंने कहा ना, गुठलियाँ नहीं हैं, अंदर वाले जो सख्त पार्ट होते हैं वो नहीं हैं, तो बिल्कुल मुलायम वाले ही हैं। तो ये आराम से चाकू से कट जाएंगे। तो इस तरीके से मैं इसे छोटे छोटे, एक आम में तकरीबन 4 जो टुकड़े होते हैं, इसे करके, और अंदर के बीज वाले जो चीज़ है उसे मैं निकाल दूंगी, ताकि हमारी अचार जो है वो बिल्कुल अच्छे से बने। तो इस तरीके से बिल्कुल बीज वाले भाग को आप निकाल दीजिए। तो सख्त नहीं है, लेकिन ये अंदर जो गुठलियाँ जो होती हैं वो हैं, तो उसे निकाल देते हैं हम लोग। और इस तरीके से हम अपने सारे आम जो हैं छील लेते हैं, काट लेते हैं, बिल्कुल रेडी कर लेते हैं, और चलते हैं आम को अब मसाले के साथ हम लोग थोड़े से मिला लिए जाएं। तो सबसे पहले देखिए कटहल जो है वो थोड़ी सी इसी तरीके से आप इसे धूप लगा लें थोड़ी देर,
ज़रूर से आधे घंटे ज़रूर धूप लगा ले इसमें, अगर नहीं है तो पंखे की हवा में छोड़ सकते हैं। और देखिए मेरे कितने अच्छे से ये तैयार हो गए हैं। मैंने इसे पंखे की हवा में ही छोड़ दिया था आधे घंटे के लिए, तो इस तरीके से तैयार हुए हैं। और मैंने लिया है एक बड़ा सा ये टब है, और मैं इसमें ही अचार को गलाने का काम करती हूँ। ये जो है ये प्लास्टिक है, और प्लास्टिक जो है वो नमक के साथ और खटाई के साथ रिएक्शन नहीं करता है, इसलिए मैं प्लास्टिक के बर्तन ही लेती हूँ इसको मिलाने के लिए। तो इसमें हम लोग अब आम और कटहल दोनों को मैंने इसमें डाल दिया है, और इसमें मैं डाल दूंगी सफ़ेद नमक जो आता है वो। तो सफ़ेद नमक इस समय इसमें डालेंगे तो अचार हमारा गल के बहुत अच्छे से रेडी होता है। तो इसमें मैंने 3 बड़े चम्मच जो है वो डाल दिया है, या 2 करछी जो है उससे डाल दीजिए आप अचार नमक और हल्दी, और इसे आप 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। तो ये स्टेप बहुत ज़रूरी होता है इस अचार में। दोस्तों मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस तरीके से इसे आम में नमक और हल्दी जो है हल्दी पाउडर मिला के, और इसे कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए आप छोड़ दें। और तब तक जब हमने उसे छोड़ा है तो चलते हैं मसाले बनाने की ओर। तो मैंने लिया है 1 कटोरी जो है वो है हमारा ये सरसों, काली सरसों यूज कीजिए मसाले में, अचार वाले वो बहुत अच्छे से टेस्ट आते हैं। और ये है पंचफोरन, मैंने अलग से सारी चीज़ें नहीं ली है, पंचफोरन है और इसे मैंने ले लिया है। और 1 कटोरी पंचफोरन है, इसमें सारे कुछ है। तो हमें और भी कुछ भी, सौंफ है, जीरा है, मेथी है, तो हमें अलग से कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें अजवाइन और कलौंजी भी है। तो इसे हम लोग 1 कटोरी ये ले लेते हैं, और 1 कटोरी ले लेते हैं हम लोग मसाले में। क्या लेंगे तो लेंगे सरसों, काली सरसों यूज करें। और इस तरीके से इसे हम लोग डाल के गरम कढ़ाई हमारी हो चुकी है, गरम कढ़ाई में ही इसे करते हैं। तो कढ़ाई हो गई है बिल्कुल गर्म, तो इसमें हम लोग डाल देंगे पंचफोरन वाला जो कटोरी थी, वो वाली कटोरी के पंचफोरन हम लोग इसमें डालेंगे, और बिल्कुल धीमी आंच पे ही इसको रोस्ट करेंगे। तो इसे अच्छे से धीमी आंच पे रोस्ट करने से इसमें से खुशबू बहुत अच्छी आती है, और मसाले जलते नहीं हैं। तो मैं इसे एकदम धीमी आंच पे ही अच्छे से रोस्ट करूँगी, ताकि हमारी मसाले की खुशबू बरकरार रहे और जले नहीं। तो मसाले जो है अपने आप कलर चेंज करना शुरू करते हैं, तो उस स्टेज तक हमें इसे धीमी आंच पे ही भुनना होगा। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत अच्छे से बन के तैयार होता है, बहुत अच्छे से हमारा हो जाता है। देखिए इसके कलर जो है वो चेंज हो चुके हैं। तो कढ़ाई अगर आप गरम इसमें छोड़ रहे हैं तो ऐसा ना करें, निकाल दें दूसरे बर्तन में, ताकि आप अगर छोड़ेंगे तो एक तरफ से मसाले जो है वो पूरी तरीके से जल जाते हैं। और इसी गरम कढ़ाई में मैंने डाल दिया है सरसों को हमें बहुत ज़्यादा रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उसे हम अगर 1 से 1.5 मिनट रोस्ट कर ले तो काफ़ी है। तो 1 मिनट भी नहीं लगता है सरसों को रोस्ट होने में, और ये बहुत अच्छे से रोस्ट हो जाता है। तो इस तरीके से जो हमारा सरसों है इसका भी कलर जो है वो बहुत जल्द चेंज हो जाता है। तो इसे भी हम लोग अब दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं, और इसे इसके ठंडे होने का इंतज़ार करते हैं। तो दोनों को मैंने एक जगह ही निकाल दिया है, और इसको मैं ठंडा होने दूंगी। तो ये जब ठंडा हो जाएगा तो ये बहुत अच्छे से पीस के तैयार होगा। इसे गरम कभी ना पीसें, गरम पीसेंगे तो इससे तेल जो होता है वो तेल जैसा निकल आता है, तो वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। तो इसे बिल्कुल ठंडा हो जाने दें, बिल्कुल ठंडा हो जाने दें, तभी इसे आप पीसें या कोटें, कुछ भी तरीके से आप इसे कोटें, लेकिन बिल्कुल ठंडा होने के बाद। तो ये जो है ये बहुत अच्छे से हमारा तैयार हुआ है, और इसको मैं डाल रही हूँ एक मिक्सी जार में, और ये मसाले जो हैं हम लोग इसमें ही पीस लेंगे। तो ये बहुत अच्छे से पीस के तैयार हो जाते हैं। ये है, और हमारा मसाला बिल्कुल ठंडा हो गया था, तब मैं इसे पीस लूँगी। तो ये पीसने के बाद मैंने इसे, आप देखिए बहुत अच्छे से पीस के तैयार हुए हैं। और हमें इसके बिल्कुल महीन पाउडर नहीं बनाने हैं। मैंने इसे थोड़े मोटे से रखे हैं, आप देखिए मैंने इसे थोड़ी सी मोटा ही रखा है, बहुत ज़्यादा महीन करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए थोड़े मोटे से हैं, और ये ऐसा ही टेक्सचर इसका बहुत अच्छा होता है मसाले के लिए, अचार के लिए। और मैंने लिया है कढ़ाई जो है बिल्कुल गर्म, और इसमें ही मैं डाल देती हूँ तेल। तो तेल आप अपने अचार के क्वांटिटी के हिसाब से रखें, और तेल को बिल्कुल अच्छे तरीके से गर्म हो जाने दें। जब तेल से धुआं आपका आ जाए तब आप उसे बंद कर दें, और इस तरीके से उसे बिल्कुल ठंडा भी होने दें।
और देखिए हमने जो ये हैं ये हल्दी और नमक डालकर रखे थे वो बिल्कुल अब रेडी हैं। देखिए कितने अच्छे से हो गए हैं, 2-3 घंटे में ही अच्छे से ये गल के तैयार हो गए हैं। तो इसमें अब हम लोग मसाले मिला लेते हैं। तो मसाले में लिया है मैंने थोड़ी सी अजवाइन है, सफ़ेद नमक है और है काला नमक। तो आप अपने अचार के क्वांटिटी के अनुसार इसे डाल सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसे मिला दिया है। ये अचार की रेसिपी जो है इतनी आसान है कि कोई बिगिनर भी बना सकता है। मैंने लिया है लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और इसमें लिया है मैंने थोड़ी सी धनिया का पाउडर है। धनिया मैंने नहीं डाला था तो धनिया का पाउडर है और थोड़े से हैं गरम मसाले, बिल्कुल आधे चम्मच जैसे। और ये चम्मच से 2 चम्मच मैं डाल दूंगी मसाले जो मैंने बना कर रखे हैं। ये मैंने ये मसाले कुछ ज़्यादा बनाए हैं ताकि मैं आगे जब अचार बनाऊं तो उसमें मुझे ये काम आए, इसलिए मैंने अचार के मसाले जो हैं कुछ ज़्यादा ही बना कर रखती हूँ। तो इस तरीके से 2 ही चम्मच मैंने डाला है और तेल हो चुका है बिल्कुल ठंडा, तो इसे मैं इसमें डाल दूँगी। तो ये अचार बहुत ही कोई बिगिनर भी आसानी से बना सकता है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए एक्सपर्ट होना ज़रूरी है। तो ये बहुत अच्छे से बन के तैयार हो जाता है। हमारा मसाला और अचार बिल्कुल एक साथ कर ले, बिल्कुल अच्छे से इसे मिला ले। और देखिए हमारे अच्छे से मिल गए हैं। और इसे आप 1 से 1.5 घंटे धूप में रखिए। अगर तेज़ धूप हो तो 1 से 1.5 घंटे ही धूप में रखें, ज़्यादा देर धूप में न रखें, नहीं तो ये टाइट जैसा हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए हमारे अचार जो है कितने अच्छे से बन के तैयार हुए हैं दोस्तों। तो ये हमारे अचार हैं बिल्कुल रेडी। तो इसे आप 1 से 1.5 घंटे धूप लगाएं और इसे आप लोग स्टोर करके 1, 2, 3 साल आप इसे खा सकते हैं। ये इतने अच्छे से रह जाते हैं, बिल्कुल पानी की मात्रा जो बिल्कुल सूख चुकी होती है धूप के कारण। तो ये अचार हमारे बहुत लॉन्ग लास्टिंग चलते हैं। तो देखिए हमारे अचार कितने अच्छे से बनके तैयार हुए हैं। तो मैंने इसे रखा था धूप में करीब 1.5 से 2 घंटे के लिए, इतना काफ़ी था। और देखिए कितने अच्छे से कलर आए हैं हमारे अचार में। तो इस तरीके से ये अचार बहुत जल्दी झटपट बन के तैयार हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें हमारे वीडियो को। और देखिए हमारे अचार जो है कितने अच्छे से बन के तैयार हुए हैं दोस्तों। और मैंने इसे धूप में रखा है, तो इसके बाद मैं इसे एक कांच के जार में या किसी भी तरह के कंटेनर में स्टोर कर दूंगी। तो ये बिल्कुल अच्छे से मेरा बहुत लंबे टाइम तक के लिए अचार जो है मेरे पास स्टोर हो जाएगा और सभी इसे बहुत लंबे टाइम तक खा सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से एक बड़े से बर्तन में डाल के आप इसे स्टोर करें और ये बहुत लंबे टाइम तक आपके चलेंगे, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। बस ध्यान रखें कि पानी वाली चम्मच कभी ना डालें अचार के अंदर। तो चम्मच जब भी आप इसमें डालें तो वो सूखा हुआ चम्मच होना चाहिए। तो इस तरीके से देखिए कितने अच्छे से स्टोर हुए हैं हमारे अचार और कितने अच्छे से बन के तैयार हुए हैं दोस्तों। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि रेसिपी कोई भी मुश्किल नहीं है, बस आप चाहें कि हाँ मुझे ये बनाना है तो वो बन जाएगा। मुझे भी अचार बहुत मुश्किल लगता था कि अचार कैसे बनेगा, लेकिन जब मैंने बनाना शुरू किया तो ये मेरे लिए बहुत आसान होता चला गया। तो देखिए मैं बहुत अच्छे से अचार तैयार किया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। थैंक यू।